एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 23/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का हल करें ताकि आपकी अच्छी स्पीड बन सके, ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों का अच्छे से सामना कर सकें। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है 900 रुपए की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। सो फ्रेंड्स करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करते रहिए। चलो ये दे रखा है कितना, अपना पी दे रखा है यानी कि मूलधन दे रखा है 9000 और इंटरेस्ट दे रखा है 810 और रेट दे रखी है अपने पास 5%। अपने ज्ञात करवा रहा है अपने को समय। निकालते हैं। देखो ये अपने पास इंटरेस्ट दे रखा है तो समय निकालने का सूत्र ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू रेट करते हैं। देखो ब्याज कितना है 810 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 900 इंटू रेट 5%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। फिर 9 नाम 81 90 5 से गए 5 एकम 5 बच गए 4 5 अंटे 40 कितने आ गए 18 वर्ष अपना राइट आंसर जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है तो नए बॉक्स के आयतन का पुराने बॉक्स के आयतन से अनुपात बताइए। अपने को नए से पुराने का अनुपात बताना है। अब देखो यह है 3 डायमेंशन यानी कि 3D है, एक तो 2D उसमें लंबाई और चौड़ाई आती है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ गई, लेकिन अपने को पूरा हल करने नहीं बैठना। अपने को चाहिए क्या दे रखा है यानी कि एक तो पुराना और एक नया, तो दोनों में ये तो कॉमन ही होंगी यानी कि LBH। L यानी कि लंबाई, B यानी कि चौड़ाई और H यानी कि ऊंचाई, ये तो कॉमन रहेगी। लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है लंबाई को 50% की वृद्धि यानी कि L को 50% की वृद्धि करा रहा है और ऊंचाई को 40% की, हाइट को कितने प्रतिशत की 40% की कमी करा रहा है। तो अपने पास देखो एक तो लंबाई में परिवर्तन करवा रहा है और एक ऊंचाई में, तो चौड़ाई दोनों में सेम रहेगी तो दोनों में कट जाएगी। अब देखो दोनों में आयतन में कट जाएगी। अब करते हैं, वैसे भी इनका आयतन तो यही हो गया ना यानी कि ये घनाभ हो गया एक तरह का, तो इसका LBH लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये आयतन हो गया। अब कर लेते हैं, देखो ये गुणा में है तीनों। अभी यानी कि लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 50% की फ्रैक्शन हो ले होते हैं 1/2, तो पहले हो गई 2 से 3 हो गई। ये तो था पहले का, ये तो हो गया पहले का और ये हो गया अब नया। अब 2 से कितनी हो गई 3। अब ये बोल रहा है इसकी हाइट में 40% की कमी, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो 2/5 यानी कि ये तो 5 मूल है और इसमें कितनी कमी 2 की, तो पहले कितनी थी 5, इसमें 2 की कमी हो गई, अब बच गया 3। अब देखो कर लेते हैं 5 दूनी 10 और 3 दिया 9। अब ये पूछ क्या रहा है नए बॉक्स, नया कौन सा है 9 का पुराने बॉक्स से, पुराना कितना है 10, तो पहले तो आएगा 9:10। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो ये तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 9:10, अदरवाइज गलत होने के चांसेस हो सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के 39 और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर की 3/5 के बराबर है। ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। करते हैं, देखो ए के 39%, परसेंट हटाने के लिए नीचे 0, और बी के 42%, तो इन दोनों का औसत निकालना है तो जोड़ेंगे इनको। बी का 42% के लिए 100 और अपने को औसत निकालेंगे, तो दोनों ऐसे तो करते हैं औसत निकालने के लिए 2 संख्या दे रखी है, जैसे ए और बी दोनों को जोड़ेंगे औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे, तो ऐसे ही इन दोनों में 2 का भाग दे देंगे। अब इनके बराबर क्या दे रखा है ए माइनस बी
कि 3 पांचवे, तो 3/5। अब काट लेते हैं। देखो ये तो ये ऊपर हो गया, देखो ऐसे करते हैं 39A प्लस 42B/100, क्योंकि दोनों में 100 कॉमन है। और ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे, यानी कि गुना में 2 लग गया इसके यहाँ। अब बराबर में क्या है? देखो बराबर में है ये 3 इससे गुना हो जाएगा, तो 3A माइनस 3B/5। इस 5 से ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 20 और 20 दूनी 40 आ गए। अब हो जाएंगे कैसे? वज्र गुणन, ऐसे आपस में। तो 4 × 3 = 12, 120A माइनस 120B बराबर 39A प्लस 42B। अब देखो क्या क्या अपने को एक को इधर ले जाएंगे तो ए इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा, बी इधर जाएगा तो ये माइनस का है तो 120 इधर जुड़ जाएगा। देखो ये तो हो गए 2 और ये कितने हो गए 6 और ये कितना हो गया 1। अब इसमें से घटेगा तो ये घटाया तब 81 आ गए। तो 81 क्या आ गया? ए। 81 तो आ गया ए और 162 आ गया बी। अब ये बोल रहा है बी ए का, तो अब देखो ये दोनों गुना में है, ऐसे दे दिया अपने पास, यानी कि 81A बराबर 162B। अब ये दोनों गुना में है तो मैं अब अनुपात निकालने के लिए बताता हूं, इसके साथ वाले तो यह होगा और बी के साथ वाला ये होगा। तो ए अनुपात बी, ए का अनुपात कितना? 162, इधर आ गया 162 अनुपात, इधर आ गया 81। अब ये कट भी जाएंगे, ये तो कितनी बार 2 गुना ही तो है, तो 1:2। अब पूछ रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बी ए का, तो ए तो आए का लग गया तो ए तो आएगा नीचे, बी कितना है 1 और ए कितना है 2 × 100। प्रतिशत निकालने के लिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटा? 50 बार, और 50 अपना राइट आंसर जो ए ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचता है? चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में? 25 दिनों में। बी कितने दिनों में? 30 दिनों में। इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? इसको कर लेते हैं, ये हो गया 5 का स्क्वायर और ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, ये हो गया 5 × 6। तो 2 तो आ गए 5, 5 × 5 और 1 आ गया 6। अब इसको काटेंगे तो 25 बच गया 6, फिर 30 बच गए 5। अब देखो एक दिन का दोनों को मिला के कितना है? 11 और कर कितने रहे हैं? 5 दिन, तो 55 कार्य तो ये 5 दिन में कर चुके। टोटल कितना है? 5 × 6 = 30 और 3 × 5 = 15, 150 है। तो इसमें से 55 निकाल देंगे तो शेष यही तो बचा, 55 निकाल देंगे तब कितना? 95। और टोटल कितना है, यानी कि शेष कितना बचा? तो टोटल का भाग लग जाएगा 150 का। अब काट लेते हैं। देखो ये तो कट गया 5 से, 5 × 5 और 9 बार 45 और यह कट गया 5 × 3 = 15, तो 19/30 अपना राइट आंसर देखो ए ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी का औसत उम्र 20 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद 2 वर्ष का बच्चा था, तो परिवार की वर्तमान औसत उम्र कितनी है? देखो विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? 20। तो औसत आयु 2 की है तो 2 से गुना कर देंगे, क्या आ गई? 40। अब 6 वर्ष बाद तो एक की 6 बढ़ेगी तो दूसरे की भी 6 बढ़ेगी, यानी कि 6 दूनी 12 और बढ़ जाएगी। अब एक क्या है? लड़का, तो उसकी 2 वर्ष है तो 2 और ऐड हो जाएगी, तो कितने हो गए? ये हो गए 4 और ये हो गए 5। अब ये कितने कितने की है? 3 की। एक तो हो गई पत्नी, एक हो गया पति और एक हो गया बच्चा। तो 3 का औसत पूछ रहा है वर्तमान का, तो 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 18 × 3 = 54। एक की कितनी औसत आयु? 18 वर्ष, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से गया और 2 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 हॉर्स 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करते हैं, देखो जल्दी। यानी कि एक करेगा कितने दिन? 30 से अपन मान लिए यहाँ से, यानी कि यहाँ से
यहाँ तक की दूरी ए से बी तक का स्थान। ये गया था कितने से 30 किलोमीटर पर आवर से गया और आया कितने से 2 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि जाते टाइम तो बाइक से गया होगा या फिर आते टाइम पैदल आया होगा, इससे अपने को कुछ नहीं लेना। यानी कि ये इसको तो मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब आया कितने से 2 से, इन दोनों का यानी कि लघुत्तम 30, तो 30 एकम 30 और दूनी 30, ये हो गया 15 दूनी 30। अब देखो ये बोल रहा है कि इसको समय लगता है 4 घंटे 36 मिनट। अब देखो ये किसका है स्पीड का, तो चाहे उल्टा भी करेंगे तो 15 एक हो जाएगा और स्पीड 1 15, तो टोटल वैसे कितनी हो रही है 16। अब 16 का कितना दे रखा है टाइम 4 घंटे 36 मिनट। अब इसको पहले तो एक बार मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 4 छीके 24 प्लस 36 ऐड कर देते हैं। देखो 6 7 और 2 कितनी मिनट आ गई 276। 276 अपने पास क्या आ गई मिनट। अब निकाल लेते हैं कि दूरी निकालते हैं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना है अपने पास 276 इंटू बटे में लगा लेते हैं टोटल कितने हैं 16 इंटू, और अपने को घंटे में पूछ रहा है तो 16 यानी कि 60 का भाग दे देंगे इंटू 30। ये 30 क्या है अपन लघुत्तम माने, 30 लघुत्तम माने तो ये जाने की दूरी कितनी होगी 30, तो फिर आया भी तो है तो इसको 2 से और गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो फिर काट देंगे 30 दूनी 60, 2 से इसको काटे 2 बार कटे। अब 16 से काटेंगे 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 ज़्यादा हो गए तो एक बार गया। फिर बचे कितने 16 4 और 7 11, 4 और 7 11, तो कितने बचे 116, 116 ही तो बचे। फिर तो कितने आ गए 16 संते 112, बचे कितने 4, बटे में कितने हैं 16, तो 17 सही 4 से कट जाएंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 17 सही 1/4 अपना राइट आंसर, जो कि देखो सी ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है तो संख्या का 80% कितना होगा। करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो सपोज वो संख्या x है, उसके कितने 3/8, तो 3/8 के आधे यानी कि 1/2 इंटू कितने 2/3, तो 2/3 बराबर कितना है 40। अब काट लेते हैं, देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, और ये कितना है x/8 बराबर 40, ये क्या है 40। अब ये 8 इधर इससे गुना हो जाएगा तो x बराबर 8 चौक 32, तो कितने आ गए 320, और ये पूछ रहा है 320 का कितना 80%, तो 80% निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 8 ती 24 रेक 25, कितने आ गए 256, ये ए ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और 40% हानि पर बेच देता है, वह साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि एसपी। अब देखो राजेश साइकिल खरीदता है कितने में 1400 रुपए में, 1400 रुपए में खरीदा और 40% हानि पे बेच दिया यानी कि 60% की बेच दिया, 2 जीरो से 2 जीरो और इससे गुना कर लेंगे 6 चौक 24 और 6 कम 6 2 8 और 1 जीरो, कितने में बेचा 840 में, जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, 2 क्रॉस पथ हैं जिसमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, भुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्मित की लागत 175 मीटर स्क्वायर है तो इन पथों से निर्मित की लागत कुल लागत पूछ रहा है, यानी कि टोटल कॉस्ट पूछ रहा है अपने को। अब देखो मीटर स्क्वायर यानी कि अपने को कहाँ जाना है, देखते ही पता चल रहा है क्षेत्रफल पे। अब देखो क्षेत्रफल अपन बनाते हैं, देखो एक तो जैसे बनता है वैसे बनाते हैं, ये सपोज आयत है। अब ये बोल रहा है कि दोनों तरफ क्रॉस, यानी कि एक तो ये बीच में है 6 का और ये एक ऐसे है 2 है। अब इसकी कितनी हो गई लंबाई, तो 110, ये यानी कि ये तो हो गई 110
और ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 70 मीटर। अब देखो ये पूछ रहा है ओनली कुल पथ की लागत है, यानी कि इस भाग की, ये जो भी छायांकित भाग है ना इसकी लागत पूछ रहा है ऊपर नीचे की। अब देखो करते हैं, यानी कि इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है। अब निकाल लेते हैं, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई ये तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्ट यही निकाल लेते हैं। पथ का अपने पास 6 दे रखी है, 6 दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है लंबाई 110। तो 110 इंटू 6 बराबर 660। अब देख लो इसकी चौड़ाई पे चले जाते हैं, ये कितनी है 6 और ऊपर कितनी है ये भी 6। तो 6 यानी कि 70 इंटू 6 बराबर 420। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 और 8 और ये 10। अब देखो इसमें क्या घटेगा, अब ये भाग 2 बार जुड़ गया ना, एक बार तो इधर से जोड़ लिए और एक बार अपन ऊपर से जोड़ लिए, ये 2 बार जुड़ गया और ये क्या हुआ स्क्वायर हुआ ना, यानी कि 6 ये और 6 ऊपर वाली भुजा और 6 इधर की 6 इधर की, तो ये बन गया स्क्वायर। तो एक स्क्वायर घट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36। अब घटा देते हैं इसको, घटाएंगे 10 में से 6 गए तो 4 और इसके पास बचे 7, 7 में से 3 गए 4, 0 1 कितना आ गया 100, यानी कि 1044 आ गया अपने पास। अब अपने पास इसका गुना किससे करना है, 175 से गुना करना है। तो पहले तो कर लेंगे अपन 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो कितने आ गए 1 0 4 फिर 2 0 और लग जाएंगे। अब यानी कि 1044 को 75 से गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 फिर 2 22 फिर 5 एकम 5 फिर गुना, 7 चौक 28 फिर कितने 30 और 7 एकम 7 कितने आ गए 0 फिर 0 फिर इसके पास 3 और इसके पास 8 और फिर 7। अब इनको ऐड कर देते हैं, 7 8 3 0 कर लेते हैं, ये 0 0 फिर कितने आ गए 7 8 4 12 7 1 8 और 1 कितने आ गए 1,82,700। कौन से ऑप्शन में है, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और सूरज और मनोज मिलकर इसे 14 दिनों में कर सकते हैं, तो मनोज अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। तो अपने पास बोल रहा है, ये देखो सूरज एक तय कार्य को जितने दिनों में पूरा करता है उस उतने ही समय में, देखो उतने ही समय में कितने मनोज और राजेश, मनोज प्लस राजेश, यानी कि ये एक में किया तो ये दोनों मिलकर एक में करेंगे। ये पिछली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। अब देखो आगे देखते हैं, राजेश अकेले 28 दिनों में, तो राजेश की एफिशिएंसी यानी कि दिनों की 28 दिनों में, और इधर सूरज और मनोज, सूरज प्लस मनोज दोनों करेंगे 14 दिनों में, तो इनका लघुत्तम 28 आ गया। तो 28 एकम 28 और 14 दूनी 28। अब देख लो, अब तीनों की क्या है 3, और वैसे अब ये पूछ रहा है अपने पास कि मनोज अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब अपने पास राजेश की तो आ गई 1, राजेश की कितनी आ गई 1। अब मनोज की क्या माने कि दोनों की बराबर हो जाएं, तो मनोज की अपन मांग लेंगे 0.5, तो इसकी कितनी आ गई 1.5, यानी कि सूरज की कितनी आ गई 1.5। अब दोनों की बराबर हो गई, ऐड करेंगे तब इसकी भी 1.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 1.5। अब देखो कर लेते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए अपने पास यानी कि दिनों की संख्या, डेज ऑफ एफिशिएंसी इनटू इनकी एफिशिएंसी। अब किसके दिन दे रखे हैं, राजेश के, तो राजेश के दिन 28 और वैसे राजेश के कितना है 1, और अपने को पूछ किसकी रहा है मनोज की, मनोज की कितनी है 0.5, तो 0.5 यानी कि आधी, और इससे 28 से गुना होगा तो 56 अपना राइट आंसर जो कि डी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है, तो इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। करते हैं, देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो ये बोल रहा है वास्तविक यानी कि एमपी, वास्तविक इसमें किसको मान रहा है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है कि वास्तविक के 18/25 मूल्य पर बेचता है, तो वास्तविक कितना बता रहा है 25 और बेच कितने पर आया 18 पे। अब बेचने पर 19% की हानि होती है। अब हानि किस पे होगी, सीपी और एसपी में ही तो होती है हानि, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही तो हानि होती है। यानी कि अपन 100 की खरीदे और 90 में बेच दिए तो 10 की हानि हो गई ना। खरीदे कितने सीपी और बेचे कितने एसपी। अब देखो हानि हो रही है कितने की 19 की, तो 100 से 19 की हानि करेंगे तो कितने 81 में बेच दिया। अब देखो कर लेते हैं इनको। अब इसमें तो एसपी कितनी है 18 और इसमें 81, तो इसे तो कर देंगे 9 से गुना और इससे कर देंगे 2 से, तो बराबर हो जाएंगी। तो 25 नाम है 225 और इसको करेंगे कितने से 9 नाम 81, 81 दूनी 162, ये हो गए 162 एसपी और सीपी को भी 2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 200। अब ये कितनी आ गई एमपी, ये आ गई अपनी विक्रय मूल्य एसपी और ये सीपी क्रय मूल्य। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर, तो इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर ये यही तो है वास्तविक विक्रय मूल्य, बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो अपने वस्तु पे किया यानी कि सीपी क्या है 200 और बेच कितने में रहा है वास्तविक मूल्य पर 225 पे, तो 25 का लाभ हो रहा है ना, तो 25/200 और इंटू 100 काट लेते हैं 1 2 1 2 2 से काटेंगे तो 12 और 12.5 तो 12.5 यानी कि 25 का 12.5% अपना राइट आंसर, जो कि देखो सी ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुपात P अनुपात Q बराबर 2:3 और Q अनुपात R 3:4 है तो अनुपात P प्लस Q अनुपात Q प्लस R का ज्ञात करें। देखो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखो अपन निकाल लेते हैं P Q R, डायरेक्टली लिख लेंगे। तो P Q का 2:3 2 3, तो Q R का 3 4, तो इसके नीचे 3 और 4। अब अपने को गुणा करने की जरूरत ही ना पड़ी क्योंकि क्यू का दोनों जगह 3 दे रखा है, तो इसका 2 3 4 आ गया। अब पी की जगह पी का लिख लो कितना 2 प्लस क्यू कितना है 3 अनुपात क्यू कितना है 3 प्लस आर कितना है 4, तो 5:7। कौन से ऑप्शन में है, ये रहा ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं। दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर पार करती हैं, यानी कि वो मिलती हैं 180 किलोमीटर पर। उनकी चाल बताइए। देखो ये एक स्थान है ए और यहाँ है बी। अब इनके बीच की दूरी तो कितनी है 300 किलोमीटर। अब एक ट्रेन तो यहाँ है ए और एक ट्रेन है बी यहाँ। अब ये बोल रहा है कि दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से, या तो ये मान लो या फिर ये मान लो, एक स्टेशन से 180 किलोमीटर दूर मिलती है, एक दूसरे को पार करती हैं या मिलती हैं। अब देखो सपोज ये यहाँ मिली, तो ये यहाँ मिली, तो एक की तो कितनी हो गई यहाँ मिलेगी 180, एक तो तय कर लेगी 180 और एक कितनी करेगी 120 ही तो कर पाएगी, तो बस अपने को मिल गया। यानी कि एक तो कितनी करी 120 और एक कितनी करी 180 आ गया, एक 120 एक 180, तो दोनों काट लेंगे 6 दूनी 12 और 6 ती 18। अब बस लेकिन इसमें एक पॉइंट देता ना तो ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन ना होता, क्योंकि इसमें भी एक ये है और इसमें भी एक है, तो अपना राइट आंसर इन दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसने निश्चित पॉइंट ना। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 आरोही क्रम वाली क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। करते हैं,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो पहले डायरेक्ट यही लिख लो, क्या है विषम, तो 11 लिख लो। और कितनी है 5, तो नेक्स्ट कितनी आएगी 13, और इसके आगे 15, इधर 9, फिर 7। तो ये बोल रहा है अंतिम 3 का औसत। तो अंतिम 3 का औसत देख लो, अंतिम 3 यही तो है, अंतिम 3 यहाँ से 3 हो गई, तो बीच का ही औसत होता है, तो 13 होगा। या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, 15 और 11 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आ गया। कैसे भी कर लो 13 ही आंसर आएगा। सो अपना राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलते हैं अपन करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। 281 10% यानी अपन को 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100/90 यानी कि 100 में से 10 घट जाएंगे तो बचे 90 की वैल्यू। ये दे रखे है 7281, और अपने को क्या चाहिए 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 110/100। इस 100 से ये 100 काट लिया, तो इस 0 से ये 0 काट लिया, 9 से काट दूंगा, 9 अंटे 72, फिर भाग जाएगा नहीं 0, 9 नाम 81। अब 11 से गुना करना है, 11 नाम 99 और 11 8 88, कितने आ गए 8899 भी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है और दुगना समय आदि ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज, यानी कि अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपन करेंगे ब्याज बरोबर ब्याज। अब कल बताया था आपको 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, 12 + 12 प्लस 12 × 12/100 ए प्लस बी वाला फॉर्मूले से। तो इसकी कितनी आई थी 25.44, तो 15/90 यानी कि 1590/25.44। अब अपने को क्या चाहिए वही लगाओ डायरेक्ट, कि पहले आप वो निकालो मूलधन, फिर मूलधन से साधारण ब्याज। ये अपने को नहीं निकालना, टाइम खराब होगा। अपने पास पूछ रहा है दुगनी, तो क्या समय, तो समय 2 वर्ष दे रखा है 4 हो जाएगा, फिर दर आदि तो 6 हो गई, तो अपने को 24 की वैल्यू चाहिए। अब इसको गुना कर देना, अपना राइट आंसर 1500 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न प्राप्त हो। देखो ऐसा बताया था, अपन डायरेक्ट ही करते हैं, एलसीएम एचसीएफ से करेंगे नहीं। देखो आप 3 का भी डिजिटल रूल जानते हो, 4 का भी जानते हो, 5 का भी जानते हो, 6 का। हर जब भी सेट आता है उसमें बताता हूँ, 3 का तो होता है अंकों का योग, 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट, 5 का होता है लास्ट में 0 या फिर 5, 6 का होता है 2 से और 3 से, दोनों से भाग लगे। अब देखो 5 उठाए तो ये बोल रहा है जोड़ने पे अपने पास संख्या कितनी है 1014। अब पहला ऑप्शन उठाया 10 जोड़ेंगे तो कितना आया 1024। 5 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। सेकंड उठाया 54 इसमें ऐड करें तो 8 और ये 6, 1068। लास्ट में 5 आया नहीं आया, 0 आया नहीं आया, तो ये भी कट गया। उठाए 8, 14 यानी कि लास्ट में 4 और 8 12, यानी कि लास्ट में आएगा 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लास्ट में उठाए 6, अब अपन जोड़ेंगे इसमें 6, 1014 में 6 जोड़े तो कितने आ गए 1020 आ गए। किसका जाएगा 5 का जा रहा है ना, लास्ट में 0 आ रही है, और लास्ट में या तो 0 या 5 आए तो उसमें पूरा भाग जाएगा, तो अपना राइट आंसर 6 आ गया। ऐसे ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 2500 है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10, 15, 20 है तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। अब अपने को पूछ रहा है कुल छूट, तो अपन काट लेते हैं, देखो इनको उसी से निकाल लेते हैं, a + b प्लस माइनस, यानी कि ये हो गई माइनस, ये हो गई माइनस, तो a × b/100। तो 10 और 15 25, और इनको गुना करेंगे 150, भाग लगे 1.5, ये घट जाएगा, कितना आ गया 5, और 24 में से 1 गया 23,
तो पहली अब इसको a मान लेंगे प्लस b कौन आ गई 20 प्लस, यानी कि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगी, और फिर ये माइनस होगी, तो 23.5 इंटू 20/100, एक से एक कट गई, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 और 1 7 और 2 दूनी 4। अब एक के बाद पॉइंट है और जी 10 का एक पॉइंट ये लग गया, कितने आ गए 4.7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ गए 43.5, तो 43 पॉइंट में निकालेंगे 4.7, तो निकाल लो। 15 में से 7 गए 8, इसके पास बचे 2, यानी कि 42 में से 4 गए 38.8 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण का आ गया है, पहले इसको हल कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट को। तो पहले करेंगे ऑफ को, 5 दूनी 10, 10 का 10 में भाग गया 1 और फिर 1 इसमें से घट जाएगा तो कितने आ गए, कितने 56। अब भाग है, पहले भाग दे लेते हैं, तो 56 में 4 का भाग दे लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब अपने पास 16 गए, तो इसको 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने आ गए 8, 8 बीच में क्या है प्लस, प्लस 14। अब कर लेंगे 8 और 14 22 और 22 ए ऑप्शन में, काफी इजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमिक छूट के बाद 175 की सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 मूल्य पर उपलब्ध है, यदि पहली छूट 10% तो दूसरी छूट बताइए। देखो क्या है 175 तो रेट है, इंटू पहली छूट तो दे रखी है 10%, तो 10 कटेंगे तो 90 की बटे 100, इंटू दूसरी का पता नहीं, तो 100 में से ही तो घटेगी x बटे 100। कहते हैं देखो जल्दी आ जाएगा इसका आंसर, तो कि इसके बराबर कितने हैं 129.15। अब देखो ये तो कट गया 0 से 1 0, फिर 25 छिगे 150, संते 175, 25 चौक 100। अब फिर नीचे तो बच गए 40, पहले इनको काट लेते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, बचे कितने 3, और बचे 3 बचे ना, तो 9 चौक 36, फिर बचे 3, 9 30 27 और 9 पंजे 45। फिर काट लेंगे किससे 7 से, 7 दूनी 14 और फिर 0 और 7 पंजे 35, और फिर ये पॉइंट है यहाँ, फिर 40 से हो जाएंगे कौन गुना, यानी कि 2 के बाद पॉइंट ये आएगा, तो 40 से गुना हो जाएगा, तो 40 से 4 से गुना कर लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 जीरो लग गई, एक तो इसकी एक इसकी, तो 82 आ गए ना। अब अपने पास आ गए 100 माइनस एक्स बराबर 82। अब x तो इधर आ गया और 82 उधर इसमें से घट जाएंगे 82, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, तो x बराबर क्या आ गया 18%, जो बी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18,527 की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है और बी व सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, ए का हिस्सा बताना है, यानी कि अपने को। तो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख लो ए बी और सी। ए बी का कितना 4:7 और बी सी का 5:6 कर लेते हैं, देखो ऐसे क्योंकि दोनों का अलग है बी, तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 7 छिगे 42। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसको टोटल कर लेते हैं, 7 7 आ गए, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 97 की वैल्यू क्या है 18,527, तो अपन यहाँ कर लेते हैं 18,527 भाग देंगे 97, 97 यानी कि 5 और 2 7 और 4 3 7 और 2 9 सही है, और अपने को पूछ क्या रहा है ए का, और इसको कर देंगे 20 से गुना, और ये अपना राइट आंसर आ जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे, आप काट लेना। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है, और यदि ए को डी से 1000 अधिक है तो सी का कितना हिस्सा है, यानी कि अब देखो कर लेते हैं, ए बी सी डी तो इनका अनुपात 5:2:4:3 है, और ए और डी के बीच डिफरेंस है, ए और डी ये रहा और ए और डी ये रहा, तो डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 बराबर 1000, 1 बराबर 500। अब पूछ किसका रहा है सी का, तो सी का कितना है 4, तो 4 × 500 कितना है 2000, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे।
काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। फिर से वह क्वेश्चन आ गया। अब देखो 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो पहले 4 उठा लो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में इसमें यानी कि इजी नहीं है, यानी कि ये अंक इजी नहीं है। तो 2495 लिया मैं, 2495 लिया, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लेंगे लास्ट। तो ये तो आंसर दे रखा है, इनको लो पहले 3 को समझने के लिए। 5 जोड़ा तो 5 जोड़ा तब 100 आ गए, 5 जोड़ा तो 100 आ गया, तो इसमें जा रहा है तो कितने आ गए 2500, 2500 आ रहा है ना, तो 4 का तो जाएगा, तो इसमें 3 का और देखना पड़ेगा। तो 3 का कितना होता है, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके योग में, तो 5 और 2 सात में नहीं जाएगा, तो 5 कट गए ना। अब उठाए 3, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितने आए लास्ट में 98, 98 में जाता है क्या 4 का, 4 एक कम 4 दूनी 8 बचे 18, एक 6 बच के 18, तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर आ गया 95 में, 95 में 4 का जाएगा नहीं, तो बचा एक ही, एक बोले तो लास्ट में आए 96, तो 96 में देखो 4 का जाता है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समीकरण का आ गया है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो पहले कर लेते हैं अपन इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये है भाग में, तो 1/2 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा बटे 25, 2 से 2 बार और 2/25, फिर -4 है तो लघुत्तम 25 आ गया, तो 25 चौक 100, -2 करेंगे तो कितने 100 में से -2 तो 98/25 आ गया, यानी कि इतने का आ गया अपने पास 98/25। फिर माइनस से गुना होगा, यानी कि ये प्लस से माइनस गुना होगा तो माइनस ही आ जाएगा। अब इसको इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, तो पहले 2 से भाग चला जाएगा 2 बार और 2 इसमें जुड़े 6, और फिर ऑफ है तो यहाँ गुना, तो ये कितने आ गए 2 और ये 6 इससे गुना होगा तो ये ऊपर आ जाएंगे 6, और फिर है भाग तो ऊपर गुना, ऐसे कर लेंगे 5/6, 6 से काटेंगे तो ये 3 बार, अब अपने पास बचे 5/3। तो अब देखो और बीच में क्या है माइनस, लघुत्तम क्या आ गए 75, यानी कि 25 75, तो 3 से 25 बार भाग गया और 25 को इससे गुना करेंगे 5 से तो 125 माइनस, फिर 3 से गुना करेंगे 98 को, क्योंकि 25 75, 3 से 98 को करेंगे तो 3 अंटे 24 हासिल 2, 3 नाम 27, 27 से 2 29। अब इसमें से घटा लेंगे, यानी कि माइनस के बड़े हैं, तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे इसके पास 8, 8 में से 2 गए तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1/75, और किसका है माइनस का, जो दे रखा है डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार देते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।